क्या लगता है इस बार उपचुनाव में किसको आप पसंद करेंगे, किसको वोट करेंगे? हमारे इस तहसील में तो समाजवादी की वोट देते हैं, समाजवादी की भी वोट देंगे। अच्छा, कई बार यहाँ पर अभी पिछली बार भी अब्दुल्ला आजम जीते थे, उसके बाद दोबारा चुनाव तब भी अब्दुल्ला आजम जीते। क्या वजह है कि अब्दुल्ला आजम को ही आप लोग वोट देते हैं? ना ना, वोट ही आते हैं उन पे, इतने वोट ही आते हैं इतना पसंद करते हैं आप लोग? और वोट। अच्छा, अब लोग कुछ मांग भी कर रहे हैं कि हमारा यहाँ का विधायक जो है वो गांव क्षेत्र का होना चाहिए, शहर का नहीं होना चाहिए। अब आपका क्या विचार है, क्या राय है? तो गांव का होगा तो और अच्छा होगा, शहर का ना हमारे क्या काम में आएगा। अच्छा, तो अब्दुल्ला आजम तो शहर के हैं। तो वो लड़ेंगे, वो नाप तो ना लड़ेंगे, पहले तो लड़े हाँ। मगर उन्हें वोट दिए सबने। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि समाजवादी अच्छा काम कर रही है या बीजेपी अच्छा काम कर रही है? अब तो बीजेपी का है, बीजेपी का वो है, अब किसका वो है। अच्छा, बीजेपी का प्रत्याशी बनाएंगे इस बार भी? ना मैं कहना कह रहा प्रत्याशी चाहे कुछ कोई सही बने। अच्छा। मगर अब तो बीजेपी का होल्ड चल रहा है, बीजेपी कर रही है जो कुछ कर रही है, समाजवादी क्या कर रही है। हाँ, बात सही है आपकी। जब उसकी सरकार नहीं है तो समाजवादी क्या करेगी। तो कौन सा विधायक बनाएंगे आप, समाजवादी का, भाजपा का? अब वोट देना है ना, वोट दे देंगे, समाजवादी भी दे देंगे। अच्छा, हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि उस उपचुनाव में किस तरीके का विधायक जी पसंद करेंगे। जी, क्या कहना है आपका इस चुनाव को? विधायक तो गांव का ही चाहते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे गांव की राजनीति है, शहर की राजनीति अलग है। तो गांव से होगा तो उसके हिसाब से ही वो सुनेगा, जो शिकायत होंगी उससे कर पाएंगे। और शहर का जो है नहीं सुन पाएगा, जैसे गांव का जिससे सुनता है, तो गांव का ही विधायक चाहिए। अच्छा, कई लोग टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, गांव के भी मांग रहे हैं, शहर के भी मांग रहे हैं, तो उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी गांव के लिए बेहतर काम करेगा, कौन होना चाहिए? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन टिकट गाँव का होना चाहिए। प्रत्याशी को लेकर मतलब नहीं। अच्छा, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन गाँव का ही होना चाहिए, गाँव का शहर से नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी तक क्या परेशानियां आपको जो है वो सामने आई, जिस तरीके की, किस तरीके की परेशानी आपको सामने आई? शहर का जो विधायक होता है वो शहर लेवल ही राजनीति करता है, गांव से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए चाहते हैं कि आप गांव का विधायक हो? हाँ, गांव का होगा तब हमारी सुनेगा, शहर का विधायक नहीं सुनता। कोई भी शिकायत है तो हम जो है वहाँ तक नहीं जा पाते, वो इतना पहचान नहीं करता फिर शहर जाने के बाद। शहर के लोगों को गाँव का होता है तो गाँव की सुनता है। आइए, हमारे साथ यहाँ पर एक चचा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इस उपचुनाव को लेकर इनके दिल में किस तरह के प्रत्याशियों का विचार आ रहा है। जी, प्रत्याशियों क्या विचार आ रहा है, मतलब यही है कि इलेक्शन आ रहा है, वोट दे देंगे। नहीं, वोट दे देंगे, अपने वोट का इस्तेमाल किस प्रत्याशी के लिए करेंगे? अपने प्रत्याशी, अपना वोट का इस्तेमाल किस प्रत्याशी के लिए करेंगे? अब क्या पता वक्त पे किसे चला जावे। अच्छा, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, किसी को भी चला जाएगा, किसी को और दे दें किसी को। हैं? ये भी तो है ना, किसको देंगे? किसी को भी? कुछ नहीं होता है ना। अच्छा। वोट का कोई पता नहीं होता, क्यों? वक्त पे पता लगता है। वक्त पे? अच्छा, चलिए, वक्त पे आप वोट का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि अगर देहात में से प्रत्याशी आए तो कौन से बेहतर है? सब बेहतर ही हैं। अच्छा, यहाँ लक्ष्मी सैनी भी मांग रही हैं, हमजा मियां भी मांग रहे हैं, शफीक अहमद अंसारी भी मांग रहे हैं, और भी कई लोग लाइन में हैं जो भारतीय जनता पार्टी से और अपना दल से टिकट मांग रहे हैं। तो क्या, कौन सा प्रत्याशी आप पसंद करेंगे? प्रत्याशी है जिसकी किस्मत में हुआ चला जाएगा, पता किसी का कुछ नहीं है। वोट कहीं भी जा सकता कहीं है। भी जा सकता है। चलिए, ये तो हमारे साथ गाँव के लोग जिन्होंने कहा कि वोट तो कहीं भी जा सकता है। अब ये तो हमारा मन है कि वोट उस समय किसको चला जाए, लोगों की भावनाएं हैं, लोगों का मन है, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन इस बार विधानसभा का विधायक हो। हम तो बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो, सब उसी पसंद करते हैं जी। अच्छा, क्या वजह है ऐसी? वजह क्या है, सब कुछ मिल रहा है भाजपा में, अनाज मिल रहा है, एक के बाद दो में मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। पसंद करते हैं भाजपा? हाँ जी सर। इस उपचुनाव में अगर प्रत्याशी भाजपा का आता है तो किस तरीके से सपोर्ट और करेंगे आप? सब धन मन से करेंगे सर, कोई भी प्रत्याशी भाजपा का आवा उसके लिए हम वोट देंगे। हमारे साथ टांडा क्षेत्र के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जान लेते हैं इस उपचुनाव को लेकर क्या उनके विचार हैं। जी, क्या विचार हैं आपके इस बार उपचुनाव में? बोल दो भैया, बताओ। आप बताइए कि किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? चुनाव का विचार यह है कि देहात का प्रत्याशी हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो देहात में रहेगा, देहात को देखेगा, देहात का विकास करेगा। हक बात। अच्छा, क्या वजह है कि देहात के लोग प्रत्याशी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं, आज तक कितने साल हो गए जो कि शहर को ही देते चले आए हैं। आज अगर हम अपनी मांग उठा रहे हैं
और मतलब ये देहात का प्रत्याशी कह रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं। वोट तो हमारा ही है, देहात का ही वोट है, शहर का वोट थोड़ी है। अच्छा पर अगर देते चले आए हैं। अब ये सारे जो पहले बड़बूढ़े थे वो देते चले आए तो वही परंपरा चली आए क्या। अब नई बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। नई तांती है, नए जवान लौंडे हैं तो ये अपने बारे में सोचे। अच्छा बात कर लेते हैं कि यहाँ से कई लोग टिकट मांग रहे हैं स्वार टांडा विधानसभा से, तो कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? प्रत्याशी तो अब जो भी है क्या कौन कौन आ रहे हैं निकल के, वैसे तो हमारे यूसुफ भाई अंसारी हैं, लक्ष्मी सैनी हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं, हमजा मियाँ हैं। हमजा मियाँ तो शहर के ही हैं। देहात वालों में से बताओ, लक्ष्मी सैनी है। देहात वालों में से ये है कि हमारे यूसुफ साहब हैं यहाँ पहले से, मतलब ये हमसे जुड़े हुए हैं, शुरुआत ही बल्कि उनकी यहाँ से हुई है, राजनीति की हुई है। तो अगर वो आ जाएंगे देहात के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यूसुफ भाई नहीं आते, किसी और को टिकट मिलता है तो विधायक आपके क्षेत्र से ही हो तो फिलहाल हम भाजपा में दे देंगे और किसी को दे देंगे। मतलब देंगे भाजपा को? भाजपा को दे देंगे, क्या बुराई है, भाजपा में है नहीं क्या। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आपका क्या कहना है, चुनाव में किसे टिकट होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहिए? टिकट गांव का देहाती चाहिए हमें। और जो है कई प्रत्याशी हैं इसमें, कई लोग टिकट मांग रहे हैं, हमजा मियाँ भी मांग रहे हैं। हम जब बहरहाल बीजेपी का प्रत्याशी चाहिए, सही होना चाहिए, गांव वाला होना चाहिए, देख रेख करे, इधर आना जाना रहे। और क्या बोलते हैं, शहर से तो कोई आता जाता नहीं, क्या है, एक बार वोट लेते हैं चले जाते हैं। अच्छा दोबारा नहीं आते हैं क्या? नहीं दोबारा कोई नहीं आता। तो नाराज हैं आप शहर वालों से? नाराज है। आइए चाचा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए जी। आप क्या किसको मौका दिलवाना चाहते हैं? भाई इस बली को दे मौका, गांव के हैं, गांव को देखेंगे, इलाके के हैं, वो शहर वाला कौन कहाँ जानता है। जनता आपको सुन भी रही है, देखेगी भी जनता। क्या मैसेज देंगे आप जनता को? ये देंगे कि मतलब गांव वाला होना चाहिए। मैंने शहर के बनते हैं, अपने आराम करते हैं, कभी गांव में आने के देखा उन्होंने? गांव वाला तो गांव के हालात तो जानता है, किसान क्या करता है। देखो ये मुड़ा सा मंदिर रमजान है मेरा, बड़ा सा मंदिर है मेरा, भी काम करके आ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। अच्छा अगर बात करें तो क्षेत्र से, देहात से कई लोग टिकट मांग रहे हैं। नहीं तो भाई यूसुफ अली को दो। यूसुफ अली विधायक रह चुके हैं, वो एक बार विधायक रह चुके हैं। अगर उन्हीं को क्यों मौका दें, और भी तो लाइन नहीं तो बीजेपी सरकार अच्छी है, हम बुरा नहीं कह रहे, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत काम को अच्छे लेके। मुसलमानों को टिकट नहीं देती? क्यों नहीं देती? नहीं देती। हमारा कोई हक नहीं है, मुसलमानों को हक ही नहीं है। आपको देती तो है, आपको योजना को लाभ दे रही है। एक बार योजना सबको बराबर मिल रही है, हिंदू को योजना बराबर मिल रही है, मुसलमान को बराबर मिल रही है। सरकारों में भी शामिल किया मुसलमानों और मुसलमान को ऐसा नहीं है कि तंग कर रहे हों या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है बीजेपी की, हमारे माफिक है, हम खुश हैं उससे। लेकिन बात यह है कि एक बार कम से कम मुसलमान को तो मौका देखें, अपनी पार्टी में ले लें। तो मुसलमान में यूसुफ भाई क्यों, और भी लोग हैं? नहीं तो और ये तो कर चुके हैं एक बार, ये तो मैदान में आ चुके हैं। दूसरे को मौका नहीं मिले, और बार तजर्बा क्या, दूसरे को मौका नहीं मिले? नहीं मौका भी अगर मिले दूसरे को पता क्या है कि मतलब दूसरा आदमी मतलब कैसे सरकार चला, वो कैसा मतलब उसमें उसका बने ना बने। और इनका तो बना बनाया है, क्या बना तो लोगों ने बढ़ता है। ये तो पीछे मेरे घर पे वो आए थे, उन्हें लेके बरेली वाले MLC साहब को, वो भी बीजेपी के थे, उन्हें भी इनके ऊपर हार रखा था। मेरे घर पे खुद प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छे उन्होंने बातचीत करी कि जब इन लोगों में बीजेपी में शामिल हैं ही और ये बीजेपी इन्हें चाह रही है तो इन्हें टिकट भी नहीं हो जाए एक बार तो क्या हो गया। अच्छा इसलिए मांग कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ इस बार में। चलिए हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आपका क्या कहना है इस उपचुनाव को लेके? अरे उपचुनाव को लेके यही कहना है कि देहात का होना चाहिए साहब। जैसे अब ये हैं हमारे कैंडिडेट देहात के और भी मांग रहे हैं, उसमें यूसुफ भाई भी हैं, लक्ष्मी सैनी भी हैं। फिलहाल बीजेपी का ही तो बनना है, इसमें बीजेपी का ही बनना है, शहर का ना होकर देहात का कैंडिडेट हो जा। अच्छा देहात में अगर कैंडिडेट की बात करें तो किस तरीके का प्रत्याशी जो है और आप पसंद करते हैं? फिलहाल इनमें से कोई भी हो जाए, लक्ष्मी सैनी हो जाए, अंसारी हो जाए, यूसुफ भाई हो जाए, और भी हैं कोई मुस्तफ़ा साहब हैं, कोई जो भी कैंडिडेट हैं देहात के होना चाहिए। अच्छा अभी तक क्या समस्या ऐसी हैं जो आपके स्वार टांडा में आ रही हैं और आपको एक विधायक की भी कमी महसूस हो रही है? भाई समस्या यही है, शहर वाले बन जाते हैं, वो बने और वहाँ चले गए, ना तो यहाँ आन के देखते हैं, ना कोई विकास होता है, ना कुछ होता है। दलालत के अलावा तो कुछ मिलता नहीं उनसे। इलेक्शन तो गए, दलाल आते हैं और उन्हें शहर वालों को जिताया और भेज दिया। अच्छा अभी क्या समस्याएं हैं आपको, जो एक विधायक होने की कमी भी आपको महसूस हो रही है, और किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भाई परेशानियों का सामना यही करना पड़ रहा है, कोई भी काम आता है तो शहर वालों को कहाँ ढूंढने बताओ। चंद लोग हैं उनके गुर्गे वहाँ जो देहात में घूमते हैं, वो काम कराएं या ना कराएं या उनसे पैसे खा लें, बाकी हमारे जैसे किसान तो उनके हाथों पे ही हैं, दलालों के हाथों पे।
अच्छा, तो कैंडिडेट तक हमको जाने नहीं देते, ना वो हमें जाने ना पहचाने। वो तो जो पैसे खर्च करते हैं और खाते हैं उन्हें पहचानता है वो। अगर क्षेत्र का विधायक होगा तो विकास हम होगा। उसके घर तो चले जाएंगे कम से कम। वो लक्ष्मी सैनी हो, यूसुफ भाई हो, कोई भी साहब हो, अंसारी साहब हो, कोई भी हो। ये कमी कहें कि खल रही है कहीं ना कहीं नहीं देहात। खल रही है, फुल खल रही है। हमारे बड़े बूढ़ों ने तो गुलामी कर ली शहर वालों की, अब हम तो नहीं हो पा रही ना। अब गुलामी नहीं करेंगे ना हम तो क्या देहात का करेंगे? देंगे, देहात के को देंगे। अगर बीजेपी देहात के को नहीं दे रही है वोट तो फिर चाहे फिर समाजवादी को दें, किसी को भी दें। फिर फिलहाल समाजवादी को भी देंगे देंगे, हाँ, मगर देहात का। भाजपा लहर में। हाँ, भाजपा लहर में कैंडिडेट चाहिए हमें देहात का। देहात का चाहिए। भाजपा हो या कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। ये तो भाजपा को देंगे वोट, मतलब मक्ता ब्लड देंगे हाँ विधानसभा का। हाँ, मगर देहात का कैंडिडेट चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गांव के लोग जिन्होंने पुरजोर तरीके से ये मांग की है कि हमें एक देहात का ही विधायक चाहिए और जिसको लेकर हम बार बार यहाँ पर अपनी मांगे कर रहे हैं। लेकिन शहर के लोग आते हैं और यहाँ से जीत के चले जाते हैं और हम बार बार उन दलालों के माध्यम से, उन बिचौलियों के माध्यम से अपनी समस्या मेन आदमी तक, विधायक तक नहीं पहुँचा पाते हैं। इसीलिए हमें अब शहर का नहीं, अब हमें देहात का विधायक चाहिए, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो, लक्ष्मी सैनी हो, यूसुफ अली हो, शफीक अहमद अंसारी हो या अन्य और भी जो लोग इसमें दावे कर रहे हैं या टिकट की मांग कर रहे हैं, कोई भी हो। लेकिन गांव वालों का साफ कहना है कि हमें देहात का ही विधायक इस बार उपचुनाव में बनाना है। राजीव वर्मा, स्वार विधानसभा, टांडा।